हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आपके अपने यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सो गाइज, आज का वीडियो हमारी प्रेगनेंसी सीरीज का नेक्स्ट वीडियो है। आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट मिसकैरेज क्यों और कैसे होते हैं और उससे कैसे बचा जा सकता है, इसके सॉल्यूशंस क्या क्या हैं, आज सब कुछ हम डिस्कस करेंगे। और प्रेगनेंसी सीरीज में और भी वीडियोस में पहले अपलोड कर चुकी हूँ, जैसे कि हमारा बेस्ट डेज कौन से होते हैं कंसीव करने के, ओवुलेशन डेज कौन कौन से होते हैं। तो वो सारे वीडियोस अगर आपको देखने हैं तो वीडियो के एंड में आप देख सकते हो। सो लेट्स आज का टॉपिक डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले मिसकैरेज क्यों हो जाता है, मिसकैरेज के क्या कारण होते हैं। तो मिसकैरेज के मोस्ट कॉमन रीजंस जो हैं वो हैं वीक स्पर्म और वीक एग, हार्मोनल इम्बैलेंस जैसे एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन की कमी या ज़्यादा हो जाना, क्रोमोसोम्स की कमी या ज़्यादा हो जाना, ये सारे सबसे कॉमन रीजंस हैं मिसकैरेज होने के। तो वीक स्पर्म और वीक एग है, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, ये हम कर सकते हैं। वीक एग या वीक स्पर्म अगर आपका है, इम्प्लांटेशन पूरा नहीं हुआ, इस वजह से अगर आपका मिसकैरेज हो गया है, तो इस पर आप कैसे काम कर सकते हो, कैसे वर्क कर सकते हो, वो मैं वीडियो के लास्ट में आपको बताऊंगी। इसके अलावा मिसकैरेज के कुछ और जो कॉमन रीजंस होते हैं वो होते हैं पीसीओडी, थायराइड, हाई या लो बीपी की प्रॉब्लम, डायबिटीज या कोई और डिसीज। तो अगर आपको पीसीओडी की प्रॉब्लम है तो आप कभी भी, अगर आपको पीसीओडी है तो आप कभी भी रैंडम बेबी प्लान मत कीजिए, रैंडमली कंसीव मत कीजिए। पीसीओडी में एक तो कंसीव करना थोड़ा कभी कभी डिफिकल्ट हो जाता है, इतनी ईजिली नहीं होता है। दूसरा, आप जो प्रेगनेंसी प्रोसेस होती है उसमें भी बहुत सारी परेशानियां आपको होती हैं अगर आपको पीसीओडी है तो अगर आपको पीसीओडी है तो कभी भी रैंडमली बेबी प्लान मत कीजिए, रैंडमली कंसीव मत कीजिए। हमेशा अपने पहले बेबी प्लान करने से पहले अपने डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए, अपने गायनी से कंसल्ट कीजिए। वो कुछ आपको मेडिकेशन देंगे, कुछ आपको सजेशंस देंगे, उसके गो थ्रू जाइए, इसके बाद आप कंसीव कीजिए। तो आपके जो प्रेगनेंसी प्रोसेस है वो बहुत स्मूथ हो जाएगा आपके लिए। दूसरा, आपका बेबी कंसीव करना भी आपके लिए ईजी हो जाएगा। अगर पीसीओडी में कभी कभी इतना ईजी नहीं होता है टू कंसीव, तो वो कंसीव करना भी आपके लिए ईजी हो जाएगा और प्रेगनेंसी प्रोसेस आपकी बहुत स्मूथ हो जाएगी। तो अगर आपको पीसीओडी है तो आप कंसीव करने से पहले अपने डॉक्टर के पास जाइए, उनसे कंसल्ट कीजिए, कभी भी रैंडमली बेबी प्लान मत कीजिए इफ यू हैव पीसीओडी, जो कि बहुत कॉमन प्रॉब्लम है आजकल बिकॉज ऑफ लाइफस्टाइल। हमारी लाइफस्टाइल हो गई है इतनी हैक्टिक, उसकी वजह से पीसीओडी बहुत कॉमन प्रॉब्लम हो गई है जो कि लड़कियों में होती है अधिकतर। नेक्स्ट, अगर आपको थायराइड है तो थायराइड एक ऐसा डिसीज है जिसमें सबसे ज़्यादा हमारा हार्मोनल इम्बैलेंस अगर किसी चीज़ में होता है तो वो होता है थायराइड में। T3, T4, TSH का इतना हम हार्मोनल, ये जो हार्मोन्स होते हैं वो इम्बैलेंस हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारे बाकी हार्मोन्स भी इम्बैलेंस हो जाते हैं। और प्रेगनेंसी में जब आप प्रेग्नेंट हो जाते हो, आप कंसीव करते हो, तो प्रेगनेंसी में ऑलरेडी हमारे हार्मोन्स जो हैं वो बहुत सारे चेंजेस होते हैं। उसके ऊपर अगर आपको थायराइड है तो फिर आप सोच सकते हैं कि क्या सिचुएशन होती है। तो अगर आपको थायराइड है तो भी आप कभी भी रैंडमली प्लान मत कीजिए, बेबी रैंडमली कंसीव मत कीजिए। हमेशा कंसीव को एक तो बेबी आप प्लान कीजिए, और जब भी आप प्लान कर रहे हैं ना तो आप डॉक्टर से अपने कंसल्ट कीजिए, अपनी गायनी से कंसल्ट कीजिए, वो कुछ आपको सजेशंस देंगे। आप थायराइड का चेकअप कराइए, बाकी और आपके चेकअप्स वो कराएंगे, उसके हिसाब से वो आपको बताएंगे कि आपको बेबी प्लान करना है अभी या नहीं करना है, या फिर 1-2 महीने रुक के मेडिकेशन लेके फिर जब सब कुछ नॉर्मल हो जाता है तब आपको बेबी प्लान करना है, वो आपको सारा सजेशंस देंगे। तो थायराइड में भी कभी कभी बहुत ज़्यादा मिसकैरेज के इश्यूज हो जाते हैं इफ़ यू हैव थायराइड और आप रैंडमली प्लान कर लेते हो, क्योंकि आपका हार्मोनल इम्बैलेंस बहुत ज़्यादा हो जाता है उस टाइम पीरियड में, इस वजह से। तो आपको अगर थायराइड है, डेफिनेटली थायराइड और पीसीओडी में तो आपको हमेशा मेडिकेशन डॉक्टर से कंसल्ट करके ही प्लान करना चाहिए बेबी, ऐसे रैंडमली प्लान नहीं करना चाहिए। तो आपकी प्रेगनेंसी प्रोसेस ना बहुत स्मूथ हो जाती है और आपको कंसीव करना भी बहुत ईजी हो जाता है। नेक्स्ट, अगर डायबिटीज़ या फिर कोई और डिसीज है, आपको हाई बीपी की प्रॉब्लम है, लो बीपी की प्रॉब्लम है, हाई बीपी में भी बहुत इश्यूज होते हैं, तो आप पहले डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए, इसके बाद आप प्लान कीजिए। तो ये प्रोसेस जो है बहुत स्मूथ हो जाएगी और ऐसा कुछ मिसकैरेज वाली प्रॉब्लम ऐसा कुछ नहीं होगा, टचवुड। इसके अलावा कुछ और रीजंस हैं मिसकैरेज के, लाइक आपका एक्सेस में एंटीबायोटिक्स ले लेना, या कोई और आपका मेडिकेशन ऑलरेडी चल रहा है, आप ले रहे हो मेडिसिन, इसके आप कंसीव कर लेते हो, आपको पता नहीं होता है, या फिर आपकी अनहेल्दी लाइफस्टाइल या आपकी बैड हैबिट्स लाइक एल्कोहल, स्मोकिंग, ये सारी चीज़ें भी कभी कभी या फिर एनीमिया या कोई और डेफिशिएंसी होना, ये सारी चीज़ें भी कभी कभी रीजंस हो जाती हैं मिसकैरेज के। तो ये सारे रीजंस जो होते हैं इसमें, जो मिसकैरेज होते हैं वो मोस्टली फर्स्ट ट्रिमेस्टर में होते हैं, पहले 3 महीने में हो जाते हैं। ये वाला अगर कुछ इश्यूज होते हैं इस तरह के, तो
तो हम आ जाते हैं फर्स्ट वाले रीज़न पे। अगर आपका वीक स्पर्म और वीक एग है तो फिर आपको क्या करना है, इसको कैसे आपको सुधारना है, इस पे कैसे आपको वर्क करना है। अगर आपका वीक एग है, इसका मतलब आपकी लाइफस्टाइल जो है अनहेल्दी है, इस वजह से आपका एग वीक हो गया है। अगर आप अपनी लाइफस्टाइल हेल्दी रखोगे, अगर आप खुद स्ट्रांग हो गए, खुद हेल्दी हो गए, तो ऑटोमेटिकली आपका एग जो है वो हेल्दी हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, आपको अगर आपका एक्सेस में वेट है तो आपको अपने वेट को कंट्रोल करना है। लाइट एक्सरसाइजेस कीजिए, वॉक पर जाइए, स्प्राउट्स लीजिए ब्रेकफास्ट में, हेल्दी फूड खाइए, फैट को कट आउट कर दीजिए, एक्सेस ऑयल को कट आउट कर दीजिए, फ्राइड चीज़ों को कट आउट कर दीजिए, ग्रीन वेजिटेबल्स, फ्रूट्स ये सब लीजिए अपनी डाइट में, अपने खाने में। जितना हो सके कम तेल कम स्पाइसी खाना खाइए। तो कुल मिला के आपको अपना एक हेल्दी लाइफस्टाइल रखना है, अपने आसपास हेल्दी माहौल रखना है, स्ट्रेस नहीं लेना है, नींद पूरी लेना है। तो ऐसा आप करेंगे, एक हेल्दी लाइफस्टाइल आप फॉलो करेंगे ना 2-3 महीने तक ही, तो आपका जो है ना एग ऑटोमेटिकली स्ट्रांग हो जाएगा। आप हेल्दी हो जाओगे तो आपका एग ऑटोमेटिकली हेल्दी हो जाएगा। नेक्स्ट आपको क्या सेम टू सेम वीक स्पर्म के लिए है, अगर आप अपना हेल्दी लाइफस्टाइल रखोगे तो आपका स्पर्म ऑटोमेटिकली स्ट्रांग हो जाएगा। नेक्स्ट आपको क्या करना है, आपको जब भी आप बेबी प्लान कर रहे हो उसके 2-3 महीने पहले तक आपको इंटरकोर्स नहीं करना है। देन जब भी आपका ओवुलेशन डेज हो, आप प्लान कर रहे हो, उस टाइम पीरियड पे गो फॉर इट। और आप टचवुड आप कंसीव कर लोगे और आपका जो बेबी होगा ना वो हेल्दी बेबी होगा, आपका वीक स्पर्म भी वीक नहीं होगा और आपका एग भी वीक नहीं होगा। तो पूरी प्रोसेस इम्प्लांटेशन की प्रोसेस पूरी होगी और डेफिनेटली आपका जो बेबी होगा वो हेल्दी होगा। तो इस तरह से आप, अगर आपका ये वाला कोई प्रॉब्लम है तो इस पर आप वर्क कर सकते हो। इसके अलावा आप फॉलिक एसिड्स भी ले सकते हो। कंसीव करने के पहले, कंसीव करने के 2-3 महीने पहले से आप फॉलिक एसिड स्टार्ट कर सकते हो। उसमें जो बेबी होता है हमारा हेल्दी होता है और प्रेगनेंसी की प्रोसेस बहुत स्मूथ हो जाती है। बट डॉक्टर से कंसल्ट करके ही आपको लेना है, डायरेक्टली आपको नहीं लेना है। अगर आप फॉलिक एसिड ले रहे हो तो एक बार आपको डॉक्टर से कंसल्ट कर लेना है, इसके बाद ही आपको लेना है। फॉलिक एसिड लेने से भी मिसकैरेज के जो चांसेस होते हैं बहुत कम हो जाते हैं और बेबी जो होता है हमारा हेल्दी होता है। प्रेगनेंसी की प्रोसेस बहुत स्मूथ हो जाती है, कंसीव ईजिली हो जाता है। सो या दिस इज इट। आई थिंक मैंने सब कुछ कवर अप कर लिया है इसमें कि रीजंस क्या होते हैं और आप इस पर कैसे वर्क कर सकते हो। इसके अलावा आप विटामिन सी ले सकते हो इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करने के लिए। या दिस इज इट फॉर टुडेज वीडियो। आई थिंक मैंने सारा कुछ कवर अप कर लिया है और डेफिनेटली अगर ऐसा कुछ है तो वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा और आगे अगर आप कुछ प्लान कर रहे हैं तो भी आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहेगा। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और लोगों की भी हेल्प हो सके। और प्रेगनेंसी रिलेटेड और वीडियोस भी चैनल पे हैं, वो भी आप चेकआउट कर सकते हो। सो दिस इज इट फॉर टुडेज वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, टेक ए गुड केयर ऑफ योर सेल्फ। राधे राधे।